बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने कहा है कि ऐसे दलों पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जेडीयू नेता पवन वर्मा ने कहा कि देश में जो दल सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं और जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा उन्हें बंद होना जरूरी है। मैं तो ऐसे इस प्रकार का जो एक्शन होगा जो भी, मैं तो उसका स्वागत करता हूं। ये सबको लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से इलेक्शन लड़े जाते, चुनाव लड़े जाते हैं, उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है, कितना जो काला धन उसमें इस्तेमाल होता है। अगर इस बात पे इस प्रकार की जो लगभग 200 पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जिनका नाम आया है, जिन्होंने कभी आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, ये पता करना चाहिए कि इन्होंने कितना डोनेशन लिया होगा और ये कहां से पैसा आया, कहां गया। अगर इस बात की जांच शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक लोकतंत्र में यह स्वतंत्रता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बने, पर अगर उनका न कोई काम है, न कभी वो इलेक्शन लड़े हैं, न ऑफिस बेरर्स हैं, न दफ्तर है, तो फिर उनके होने का मकसद क्या है। 1800 के करीब हैं राजनीतिक पार्टियां, उसमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर पूरी जांच होना जरूरी है कि आखिरकार वो है तो क्यों है। और दीपक, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, चुनाव आयोग फर्जी पार्टियों पर काफी सख्त नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक पार्टियों के लिए ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि जो उनको पैसा कलेक्ट करने का जो एक मैकेनिज्म कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाया हुआ था कि शेल कंपनियों की तरह एक शेल पार्टीज़ वो बना ले जो ईसी में, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हों और डोनेशन ले, लेकिन वो चुनाव ना लड़े। ऐसी करीब एक बड़ी लिस्ट 400 से ऊपर की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी, और जिसमें से 200 कंपनियों का जो 200 पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डेटा है वो उन्होंने सीबीडीटी को भेज दिया है, और एक तरह से आज़ादी दे दी है सीबीडीटी को कि इनके जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके इन पे आगे कार्रवाई करे। तो एक बड़ा मूव है, और एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच पारदर्शिता का जो मुद्दा था उसको लेकर सरकार का ये एक बड़ा कदम है। जी दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।